आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदल रहा है। अभी तक फोटोशॉप का इस्तेमाल करके असली दिखने वाले फर्जी फोटो को बनाया जा सकता था, लेकिन इसमें घंटों की मेहनत लगती थी। लेकिन अब ये काम सिर्फ 1 सेकंड में किया जा सकता है, जैसे बाल छोटा करना, चेहरे पर मुस्कान लाना, बस 1 क्लिक फोटो तैयार। लेकिन ये सारी फर्जी फोटो देखने में बिल्कुल रियल लगती हैं। आप चाहे तो अपनी फोटो का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, और मैं अगर चाहूँ तो इस वीडियो में अपनी आवाज़ भी बदल सकता हूँ और अपनी भाषा को दूसरी भाषा में बुलवा सकता हूँ, कुछ इस तरीके से। अब मैं फ्रेंच में बात करूँगा। Cette vidéo, je peux aussi changer toute ma voix avec l'aide de l'IA. मैं चाहूँ तो पूरी पेंटिंग्स और एनिमेशन 2 सेकंड में एआई की मदद से बना सकता हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ लॉर्ड हनुमान फ्लाइंग इन द एयर अल्ट्रा एचडी पेंटिंग, तो कुछ ही सेकंड में मेरे सामने 8 अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं। मार्वल जैसी कंपनीज एआई का इस्तेमाल कर रही हैं अपनी फिल्मों और टीवी शोज में एनिमेशन क्रिएट करने के लिए। Amazon जैसी कंपनीज कहते हैं कि वो एआई का इस्तेमाल करेंगी पूरी की पूरी किताब लिखने के लिए और अपनी वेबसाइट पर बेचेंगे। ये विश्वास करना मुश्किल है कि अब एआई क्या क्या कर सकता है। आपके ईमेल्स का ऑटो रिप्लाई देना, आपके लिए ईमेल्स लिखना, आपकी पढ़ाई में मदद करना, आपके काम में मदद करना, आपको हेल्थ एडवाइस देना, आपका पर्सनल असिस्टेंट बनकर काम करना। पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। एआई से अब हर एक चीज पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। Should we automate away all the jobs? Every technological revolution leads to job change, and this will be no exception. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. जॉब मार्केट बदलने वाला है, स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करने का तरीका बदलने वाला है, पॉलिटिकल सिस्टम बदलने वाला है, मिलिट्री की वार बदलने वाली है। आइए इन सारी चीजों को समझने के लिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एआई की डेवलपमेंट तो पिछले 5-7 सालों से ही ऑलरेडी बड़ी तेजी से हो रही थी, लेकिन जनता ने इसे तब नोटिस करना शुरू किया जब चैट जीपीटी वर्जन 3.5 पब्लिकली अवेलेबल हुआ नवंबर 2022 में। चैट जीपीटी एक एआई सॉफ्टवेयर है जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि इंसानों के बात करने के तरीके को बड़ी ही अच्छे तरीके से इमिडिएट कर पाता है। जिस स्टाइल से इंसान एक दूसरे से बात करते हैं, जो हमारी भाषा है, जो लिखने का तरीका है, फोन्स पर, इंटरनेट पर, कंप्यूटर पर इसे ट्रेन किया गया है उस पर, और अब ये उसी स्टाइल में हमसे बात कर पाता है। चैट जीपीटी को बनाया गया है ओपन एआई नाम की एक कंपनी के द्वारा, और इतने भयंकर तरीके से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी कि इस दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन सर्विस बन गई। इस चार्ट को देखिए, 1 मिलियन यूजर तक पहुंचने के लिए नेटफ्लिक्स को 3.5 साल का समय लगा था, ट्विटर को 2 साल का समय, फेसबुक को 10 महीने का समय, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने का समय, और चैट जीपीटी को इस माइलस्टोन को पाने के लिए सिर्फ 5 दिन का समय लगा था। इसके पीछे का कारण बहुत ही सिंपल है। आप इसे इस्तेमाल करो, जब आपको पता लगेगा। इसका वर्जन 3.5 फ्री टू यूज है। बस आपको किसी भी सर्च इंजन में ओपन एआई टाइप करनी है और आपको एक अकाउंट बनाने के बाद एक नंबर से वेरीफाई कर लेना है। आप इससे कोई भी सवाल पूछो, जो जवाब निकल कर सामने आता है ऐसा लगता है कि कोई इंसान पीछे बैठकर आंसर दे रहा है, एक ऐसा इंसान जिसे सब कुछ पता है। सवाल यह है कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ही कमाल की है तो बड़े से बड़े लोग जैसे कि एलन मस्क कह रहे हैं कि एआई की डेवलपमेंट को हमें स्लो डाउन कर देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला खतरा जॉब्स को लेकर है। लोगों को इस बात का डर है कि अगर एआई इतने सारे काम कर सकता है इतने बढ़िया तरीके से, तो लोगों की नौकरियां जाने वाली है, और ये बात सच है। इतिहास में आप देखोगे कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, जॉब मार्केट पर इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ा है। जब स्मार्टफोन्स आए तो लैंडलाइंस टेलीफोन्स की जो नौकरियां थी सब गायब हो गई। जब गाड़ियां आए तो घोड़ा गाड़ी चलाने की जो नौकरियां थी वो सब ऑलमोस्ट खत्म हो गई। जब एटीएम्स आए तो बैंक में जो बैंक टेलर्स की नौकरियां थी, जो कैश ट्रांजैक्शन आपके करवाते थे, वो सारी नौकरियां भी बहुत तेजी से नीचे गिर रही। ऐसे ही ऑनलाइन वेबसाइट के आने से बुकिंग क्लर्क्स की नौकरियां चली गईं। इंडस्ट्रियल रोबोट्स के आने से असेंबली लाइन वर्कर्स की नौकरियां चली गईं। लेकिन एआई को लेकर जो खतरा है वो इन सारी टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा बड़ा है। एआई की टेक्नोलॉजी का असर किसी एक सेक्टर पर नहीं रहेगा, बल्कि हर फील्ड में देखने को मिलेगा। जिस भी सेक्टर पर एआई का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वहां करोड़ों नौकरियां जाएंगी। ये सुनकर आपको बहुत डर लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खबर है कि पुरानी नौकरियां जाएंगी तो नई नौकरियां उभर कर भी आएंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ वर्क जॉब्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2025 तक 85 मिलियन नौकरियां गायब हो जाएंगी एआई की वजह से दुनिया भर में। फिर इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि एआई की मदद से 87 मिलियन नई नौकरियां क्रिएट भी होंगी इसी टाइम फ्रेम में।
इसलिए कहा जाता है कि एआई जॉब किलर नहीं है बल्कि जॉब कैटेगरी किलर है। मतलब कि एआई आपकी नौकरी नहीं खाएगा, लेकिन एक ऐसा इंसान जो एआई का यूज करना जानता हो वो जरूर आपकी नौकरी खाएगा। इसका मतलब है कि हम सबको जल्द से जल्द इस नई दुनिया में एडॉप्ट करना होगा और इसीलिए आप ये कोर्स कर सकते हैं। ये आपको ध्रुव राठी एकेडमी पर मिल जाएगा। आने वाले सालों में एआई का नया स्टैंडर्ड बन जाएगा कि जैसे अगर आपको नौकरी चाहिए तो एआई की बेसिक नॉलेज तो आनी ही चाहिए, जैसे कि आज के दिन अगर आपको नौकरी चाहिए तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज तो आनी ही चाहिए। क्या स्कूल और कॉलेज में हमारे विद्यार्थियों को टाइम पर ट्रेन किया जा सकेगा? इसके लिए जॉब मार्केट के बाद अगला बड़ा इम्पैक्ट एआई का हमारे एजुकेशन सिस्टम पर ही पड़ता है। चैट जीपीटी जब पहली बार पॉपुलर होना शुरू हुआ था तो स्टूडेंट ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल होमवर्क में चीटिंग करने के लिए किया था। दुनिया भर में आपको इसके न्यूज आर्टिकल्स मिल जाएंगे। अगर आप भी एआई का यूज कुछ ऐसा करते हैं तो मेरा मानना है कि ये बहुत ही स्टूपिड तरीका है, क्योंकि आगे चलकर जिंदगी में सक्सेसफुल बनने के लिए लर्निंग एंड एडॉप्टिंग दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। चैट जीपीटी जैसे एआई को एजुकेशन सिस्टम में इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे बेहतर तरीके हैं। जापान जैसी डेवलप्ड कंट्री ने ऑलरेडी एक्शन लेना शुरू कर दिया है इस पर। जापान में गाइडलाइंस पब्लिश करी गई है कि एआई को कैसे इस्तेमाल करना है। समझने वाली बात यह है कि एआई एक टूल है और इस टूल का अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बुरे तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और गलत यूज पर अगर हम बात करें तो ये बड़ा खतरा है पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का। एआई का पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया जाना शायद सबसे खतरनाक होगा और ये ऑलरेडी इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे इंडिया में रेसलर प्रोटेस्ट चल रहे थे तो रेसलर की इमेज को बदनाम करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया गया था। रेसलर ने अपनी खुद की फोटो खींचकर अपलोड करी थी ट्विटर पर जब उन्हें डिटेन कर लिया गया था पुलिस के द्वारा। तो किसी आईटी सेल वाले बंदे ने फोटो को मॉर्फ किया और एक मुस्कान डाल दी चेहरे पर। बहुत से लोग बेवकूफ बन गए ये फोटो देखकर। मॉर्फ फोटो बनाने में 1 सेकंड का समय, लेकिन पहचानने में कई घंटों का समय लग जाएगा आम इंसान। इस फोटो में जो दांतों का स्ट्रक्चर है वो कॉपी पेस्ट लग रहा है। असलियत में हर किसी के दांतों की शेप थोड़ी बहुत अलग होती है। ये छोटी छोटी डिटेल हर कोई नोटिस नहीं कर सकता। अभी तक एआई स्क्रीन के पीछे है। इमेजिन करो कि अगर ये स्क्रीन से बाहर निकलकर फिजिकली दुनिया में आ गया। बोस्टन डायनामिक्स जैसी कंपनीज ऑलरेडी ऐसे रोबोट्स बना चुकी हैं जो इंसानों की तरह हिल सकते हैं, दौड़ सकते हैं और कूद सकते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, ये है इसका लेटेस्ट रोबोट्स एटलस, जो कि लकड़ी का ये फट्टा उठाकर खुद से रख सकता है और रास्ता ढूंढ सकता है और ह्यूमन वर्कर की मदद कर सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या एआई का आना हमारे लिए खतरनाक साबित होगा या फिर यह हमारे लिए एक वरदान होगा? कमेंट करके हमें जवाब दीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और वीडियो लेकर टू विलेजर एक्सप्लेनर पर।